जितना ज्यादा आप अपने लाइफ को लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं, उतना ही ज्यादा लोग आपको नीचे खींचने का तरीका खोजते हैं। ये लोगों की एक नेचुरल सोशियोलॉजिकल फिनोमेनन है। डिसअपीयरिंग होने और एकांत में काम करने में कुछ शक्तिशाली बात है। अनअवेलेबल हो जाना और गुप्त रूप से अपने नेक्स्ट वर्जन बनने के लिए तैयार होना बहुत ही एक्साइटिंग हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप फिर से रीअपीयर होंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया को चौंका देगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आप एकांत में सीखेंगे कि अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क कुछ पड़ता है तो वो है खुद के विचार और खुद की राय। तो आइए जानते हैं कि इसे कैसे अपने जीवन में लागू किया जाए। इस बात को समझने के लिए हम इस वीडियो के कंटेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला ये है कि कैसे डिसअपीयर होना है, दूसरा ये है कि एकांत में क्या करना है, और तीसरा ये है कि कैसे फिर से आपको रीअपीयर होना है। अगर आप इसका कोई भी पार्ट मिस करते हैं, खास तौर पे आखिरी वाला, तो फिर आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हाउ डू वी डिसअपीयर द राइट वे? डिसअपीयर होने के लिए सबसे पहली बात है कि आप अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को छिपाए। इस सफर में आप कुछ एम्बिशियस प्लान्स बनाएंगे, आप उत्साहित हो जाएंगे, आप अपनी योजनाओं को अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे, लेकिन आपको अपने आप को रोकना होगा। उन योजनाओं को अपने सीने में दफना के रखना होगा, जैसे कि कोई गहरा राज हो। बस याद रखें कि जितनी बार अपने प्लान्स को शेयर करेंगे, उतनी बार उनके सफल होने के चांसेस 5% करके कम हो जाएंगे। हर बार जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बोलते हैं तो उन्हें लोगों को खुले तौर पर दिखाते हैं, तो आप अनजाने में ही खुद को चोट पहुंचा रहे हैं। अगर आपको अपनी योजना में सहायता के लिए किसी एक्सपर्ट से राय लेने की जरूरत है, तो फिर इसके लिए बिल्कुल सही व्यक्ति को खोजें। केवल लिमिटेड जानकारी ही शेयर करें और अपनी जरूरत का ज्ञान प्राप्त करें और फिर वहां से गायब हो जाए। दूसरी बात है, हाइड योर टीयर्स, ब्लड एंड फेलियर्स। डिसअपीयर होने पर हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ हो, आपकी आंखों से आंसू बहे, आप टूट जाए, पर याद रखें कि यह सब किसी को भी न बताए। आपको लग सकता है कि शायद कोई आपके जख्म पे मरहम लगाए, कोई आपको हमदर्दी दिखाए, लेकिन याद रखिए ये सारे विचार फिर से आपको पीछे ढकेल देंगे। आंखों से आंसू बहते हैं तो बहने दे, उन्हें खुद ही पोंछे। जख्म गहरे होते हैं तो होने दे, खुद ही मरहम लगाए। लेकिन याद रखें, यही वो पल है जिसे अगर आप जी लेते हैं तो आप आगे खुल के जी सकेंगे। तीसरी बात है कि आप अपना मुंह बंद करें। आपका मुंह आपको जितना पता है उससे कहीं ज्यादा धोखा देता है। आपको इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। अब आप अपने जीवन के बारे में किसी और से खुलकर बात नहीं करेंगे। इसमें आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके कलीग शामिल है, कोई भी नहीं। बस एक एक्सेप्शन है, आपका जीवन साथी, जिसे आप कह सकते हैं, और वो भी तब जब आप जानते हैं कि आपके जीवन साथी की भी इच्छा है कि आप जो सोच रहे हैं वो पूरा सफल हो। आपको अपने जुबान को कंट्रोल करने में परेशानी होगी, इसमें समय लगेगा। हमारी नेचुरल हैबिट है कि हम अपनी मन की बात जल्द ही खोल देते हैं। हमें वास्तव में ठीक से डिसअपीयर होने के लिए इससे लड़ने की जरूरत है। आपको अपने मुंह से निकलने से पहले विचारों को पकड़ना सीखना होगा। सभी के लिए एक रहस्य बन जाए और फिर आप एकांत में आगे बढ़ पाएंगे। हाइड योर प्रोग्रेस। चौथी बात है कि प्रगति आएगी, तरक्की होगी, बस इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये आएगी जरूर। और आप देखेंगे कि जब आप गायब हो जाते हैं तो प्रगति आसानी से मिलती है। लेकिन किसी को भी इसे देखने न दे। अपने बेहतर शरीर का प्रदर्शन न करे, अपनी बेहतर संपत्ति का प्रदर्शन न करे, अपने नए स्किल्स को प्रदर्शन न करे, बस और भी अधिक प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करे। आपका डिसअपीयर होना तभी सार्थक है जब ये आपको पूरे परिवर्तन से गुजरने में मदद करता है। परिवर्तन के बीच में अपने पुराने तरीकों पर वापस जाना हो सकता है आपके द्वारा की गई सभी प्रगति को उलट दे और आप फिर से शुरुआती स्थिति में आ जाए। आप अपने जीवन में जो बदलाव देख रहे हैं उनके बारे में शेयर करने की स्वाभाविक इच्छा महसूस करेंगे। आपको अपनी इच्छा शक्ति को लिमिटेड बनाना होगा और चीजों को सीमित रखना होगा। रीप्रोग्राम योर ब्रेन। पांचवी बात है कि सिर्फ इस बात की परवाह करें
कि आप क्या सोचते हैं। अब हर किसी का सोचना मायने नहीं रखता। डिसअपीयर होने और छिपे रहने के लिए आपको अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना होगा। आपको इस बात की परवाह नहीं करनी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। सबसे पहले उन्हें आपकी परवाह नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि आप सोचते हैं कि वे आपकी परवाह करते हैं, और यह आपके बहुत से फैसलों को लिमिटेड करता है। आपको अपने उस थॉट को खत्म करने की जरूरत है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर कोई मायने रखता है तो वो है खुद आप। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करके दूसरा आदमी बनना होगा, जो कि दूसरों की कठपुतली कम और अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण रखता है। ये कोई आसान काम नहीं है और इसके लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अगर आप इस बात को समझ पाए हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म। अब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार है। इसके लिए सबसे पहली बात है कि आप अपने टारगेट को चुन ले। ये जान ले कि आप करना क्या चाहते हैं। इस बारे में स्पष्ट रहे कि आप खुद को बदलकर क्या बनना चाहते हैं। क्या आप पूरी तरह से ताकतवर और पहचान से परे होना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा अमीर होना चाहते हैं? जो भी हो, इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहे कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और फिर उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाना चाहते हैं। इसे लिख ले। इसे ऐसी जगह पर लगाए जहां आप इसे देख सके, लेकिन याद रखे इसे कोई और न देखे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दूसरी बात है कि आपको अपने जीवन को हर घंटे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के इर्द गिर्द घुमाना पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए योजना बनानी चाहिए। जुनूनी बने। आपको ये मानसिकता रखनी होगी कि यह आपके जीवन का एकमात्र मौका है। अपनी हर सांस को इसके लिए समर्पित करें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन जिन स्किल्स की जरूरत है उन्हें सीखें। अपने दिन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि आप हर दिन अपने परिवर्तन पर काम करने में कम से कम कुछ घंटे बिताएं। अपनी योजनाओं को देखें, उसे अपडेट करें, अपने प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहे और बड़े टारगेट को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटकर उन्हें पूरा करें। हर दिन का एक टारगेट सेट करें और उसे पूरा करें। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तीसरी बात है कि आप अपने दिमाग को फिर से रीप्रोग्राम करें। आपको डिसअपीयर होने के बाद से और एकांत में प्रैक्टिस से खुद को ऐसे जोड़ लेना है कि आपको इन सब से प्यार हो जाए। शुरुआत में हो सकता है कि आपको सब कुछ अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताया हुआ समय अच्छा लगने लगेगा। हर वो दर्द अच्छा लगेगा जो आपको आपके लक्ष्य की ओर करीब पहुंचाए। जब ये सब होने लगे तब सोचिए कि ये आपका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है। टाइम टू रीअपीयर। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को पूरा करने के बाद आप रीअपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन को सही तरीके से करते हैं तो आप फिर रीअपीयर होने की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक आप अपने आप से और अपने एकांत से एक हो चुके हैं। आपका जीवन आपकी अपेक्षाओं से परे बदल जाता है। आपको बस खुद की संगति, खुद का अभ्यास, यही सब अच्छा लगने लगेगा और फिर आप और भी बड़े लक्ष्य, बेहतर लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे और आप अधिकांश लोगों के लिए एक रहस्य बने रहेंगे। आप पाएंगे कि आपको एकांत में एक शांति मिल गई है और आपको एक नया जीवन मिल गया है जिसका आप पहले की तुलना में कहीं अधिक आनंद ले रहे हैं। फिर भी अगर आप समाज में रीअपीयर होना चाहते हैं तो आपको हमेशा अपनी जड़ों को याद रखना होगा। कभी भी ये ना भूले कि आपने शुरुआत कहां से की थी और कभी भी दूसरों को नीचा ना दिखाए, बल्कि अगर हो सके तो दूसरों का मार्गदर्शन करे और उन्हें सही सलाह दे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।